हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रेडियो एक्टिविटी लेक्चर नंबर है अपना 8। आज लेक्चर नंबर है 8। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। पहली एप्लीकेशन थी, इसकी हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई रिएक्शन किस पाथ को फॉलो कर रही है। एक एग्जांपल दिया था एस्टरिफिकेशन का, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन बताई थी भाई कोई रॉक है, उस रॉक की उम्र कितनी है। इस रॉक में, एक रॉक के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया गया, उस रॉक की उम्र निकालनी है हमें, तो वो भी निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है। वो भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू 1/t ln n नॉट अपॉन nt से। तीसरा जो चल रहा था वो था रेडियो कार्बन डेटिंग। तीसरा क्या चल रहा था? रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? हमें निकालना है, लकड़ी की उम्र निकालनी है। वो लकड़ी पाई गई है, उस लकड़ी के अंदर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाया गया कार्बन का, दैट इज 6014, जो डिके होता रहता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है बाय बीटा नेगेटिव डिके, ठीक है। तो हमें क्या पता होता है, हम जब लकड़ी लेके आते हैं, हम जो कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को, जो हम लकड़ी लेके आए हैं सामान के लिए, कोई भी लकड़ी है, उसकी अगर हमें उम्र निकालनी है, भाई ये कितने साल पुरानी होगी, भाई ये जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड वुड होगी, जब ये फ्रेश बनी होगी, मतलब एक फ्रेश जब बनी होगी तो कितने साल पहले बनी होगी, मतलब उस लकड़ी की मुझे आज उम्र निकालनी है। मैं एक चेयर बनाने के लिए एक लकड़ी लेके आया हूँ, तो उस चेयर की, मैं जो लकड़ी यूज कर रहा हूँ, उसकी उम्र कितनी है, जब ये पेड़ से तोड़ी गई होगी लकड़ी, तो वो समय क्या रहा होगा, तो उस उम्र को निकालना है हमें कि ये लकड़ी कितने साल पुरानी है। कैसे निकालते हैं? होता क्या है, जो वापस बता रहा हूं मैं, रेट ऑफ डिके को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटीज माइनस लेमडा, सबको पता है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, लेमडा बराबर 1/t ln n नॉट अपॉन nt, लेमडा बराबर 1/t ln a नॉट अपॉन at। एक ही बात है, n नॉट अपॉन nt बोल लो चाहे a नॉट अपॉन at बोल लो, एक ही चीज होती है। चाहे n नॉट अपॉन nt बोलो, चाहे क्या बोलो, a नॉट अपॉन at बोलो, बात तो क्या पड़ेगी? एक ही पड़ेगी, ठीक है ना बेटा? ओके। हाँ जी, अब क्या होगा, ए नॉट अपॉन एटी बोल लो। होता क्या है कि अब जो लकड़ी है, हम क्या करते हैं, हमें जिस लकड़ी की उम्र निकालनी है, तो मैं उस लकड़ी को ऑब्जर्व करता हूँ। उस लकड़ी को ऑब्जर्व करता हूं मैं इस समय, और उसमें देखता हूं कि भाई इस लकड़ी की जो एक्टिविटी है इस समय कितनी है। मैं क्या देखता हूं कि जो लकड़ी मैं लेके आया हूं, उस समय उस लकड़ी की एक्टिविटी कितनी है। एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? रेट। मतलब अब ये लकड़ी किस रेट से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, रेट ऑफ डिके निकालता हूं मैं इस समय, ठीक है। जो भी डाटा आता है वो क्या पता लग गया उसकी हेल्प से, मतलब वो आ गया 80। ये जो लकड़ी मेरे को मिली, उस लकड़ी में मैंने देखा कि इस समय उस लकड़ी की एक्टिविटी कितनी है, तो वो तो क्या हो गई? 80 हो गई। 80 मतलब टी टाइम पर, मतलब अब इस लकड़ी की एक्टिविटी कितनी है, तो 80 पता लग गया। और ए नॉट कैसे पता लगाऊंगा? मैं क्या लूंगा, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लकड़ी लूंगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब अभी ये लकड़ी बनी है, तो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लकड़ी मैंने ली, ठीक है। उस लकड़ी की उस अब मैंने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लकड़ी ली है कि अभी की अभी बनी है ये लकड़ी, तो उस लकड़ी की एक्टिविटी मैंने निकाल ली, तो ये क्या पता लग गया मेरे को? ए नॉट। ये ए नॉट क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो पुरानी लकड़ी है, ये जो पुरानी लकड़ी है, जो अब जिससे हमें सामान बनाना है, वो जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड रही होगी, जब वो बिल्कुल बनी होगी, उस समय जितनी एक्टिविटी इसकी आई होगी, वही तो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लकड़ी की एक्टिविटी अब होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आज जो मैं लकड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं, इसकी जो एक्टिविटी जब होगी, जब वो बनी होगी वो एक्टिविटी, और एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लकड़ी की एक्टिविटी अलग अलग होगी, वो तो सेम ही होगी। क्यों? भाई बाहर की कंडीशन पे तो डिपेंड करता नहीं है न्यूक्लियर डिके। तो मतलब मेरे पास 10 लकड़ियां हैं, 10 लकड़ी के टुकड़े हैं। एक लकड़ी, मतलब 2 लकड़ी के टुकड़े हैं मेरे पास। एक लकड़ी तो कैसी है? अभी की अभी बनी है, फ्रेश है। और एक लकड़ी कैसी है? एक लकड़ी है जिससे हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। अब ये जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, उससे उसकी एक्टिविटी मैंने देख ली, तो वो तो हो गई 80। अब मैंने क्या देखा, जो मेरे को फ्रेश लकड़ी का टुकड़ा था, उसकी मैंने एक्टिविटी देख ली, वो हो गई ए नॉट। क्यों हो गई ए नॉट? क्योंकि ये जो लकड़ी है हमारे पास जिससे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ये जब फ्रेश रही होगी, तो इस समय भी उसकी एक्टिविटी इतनी ही आएगी जितनी इसकी आती, ठीक है। तो मतलब ये लकड़ी की मेरे को इस समय की एक्टिविटी पता है, और इसी लकड़ी की मेरे को एक्टिविटी पता है जब ये फ्रेश रही होगी, क्योंकि ये एक्टिविटी जब फ्रेश रही होगी, ये लकड़ी जब फ्रेश रही होगी, तो इसकी एक्टिविटी और इस फ्रेश लकड़ी की एक्टिविटी सेम होगी, ठीक है। तो मुझे ए नॉट पता है और मुझे ए टी पता है, तो बस। और लेमडा कहां से निकल गया? लेमडा निकल गया इसके हाफ लाइफ से, क्योंकि उस लकड़ी का मुझे हाफ लाइफ पता होता है, इतना होता है 5,777 ईयर्स, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग।
हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बीटा एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन मेड फ्रॉम ग्रीन वुड इज 15.3 काउंट्स पर मिनट। एक हमने एक कार्बन 1 ग्राम कार्बन लिया ग्रीन वुड से, जो कार्बन था उसकी एक्टिविटी है बीटा एक्टिविटी। है बीटा एक्टिविटी का मतलब पता है? क्योंकि जो लकड़ी मिलती है उस वो लकड़ी कौन सा डिके करती है? बीटा डिके करती है, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया मैंने? बीटा एक्टिविटी दे दिया। मतलब रेट ऑफ बीटा डिके, रेट ऑफ बीटा डिके दैट इज बीटा एक्टिविटी। ठीक है, उसकी एक्टिविटी है 15.3 काउंट्स पर मिनट, मतलब 15.3 एक मिनट में 15.3 है। ठीक, if the activity of 1 gram of carbon derived from the wood of an Egyptian mummy case is 9.4 counts per minute under the same conditions, how old is the wood of the mummy case? ठीक है, अब तुमने मूवीज तो देखी होंगी, मम्मी जब मम्मी जो मूवीज आती हैं, जो मम्मी केस होता है पूरा, है ना, उस मम्मी केस के अंदर जो लकड़ी है, मतलब तुम्हें एक मम्मी केस मिला है ना, पता है ना, एग्जीबिशंस जब देखे होंगे तुमने, तो जो म्यूजियम्स होते हैं उन म्यूजियम्स में बहुत पुराने ताबूत रखा रहता है। उस ताबूत की जो लकड़ी है, हमें पता लगाना है उस ताबूत की जो लकड़ी है उसकी उम्र कितनी है, मतलब उस ताबूत में जो लकड़ी लगाई गई है वो कितने साल पुरानी है, वो हमें ये बताना है। ठीक है, अब तुम चलो इस क्वेश्चन को तो बाद में करूंगा, ये बताओ ए नॉट ज्यादा होगा या एटी ज्यादा होगा? मतलब इनिशियल रेट ज्यादा होगा या टी टाइम पे रेट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इनिशियल रेट ज्यादा होगा। ए नॉट ज्यादा होगा, एटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है रेट क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों रेट कम क्यों होता जाता है? क्योंकि रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की न्यूक्लियाई पे। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कार्बन के कम होते जाएंगे, तो रेट ऑफ डिके भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वो तो सब समझ में आता ही है। तो ए नॉट ज्यादा होगा, एटी क्या होगा? कम होगा। स्टार्टिंग रेट ऑफ डिके ज्यादा होगा और टी टाइम पर डिके कम हुआ होगा। तो मुझे क्या बताना है, जो मम्मी का ताबूत था, जो ताबूत हमें देखा हमने म्यूजियम के अंदर, उस ताबूत के अंदर जो लकड़ी थी, उस लकड़ी की उम्र कितनी है? ठीक है, जब मैंने उस ताबूत के अंदर लकड़ी को ऑब्जर्व किया, उस ताबूत के अंदर जो लकड़ी थी उसको ऑब्जर्व किया, तो उसके अंदर एक्टिविटी कितनी आई है? 9.4 काउंट्स पर मिनट। अब ये बताओ, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, ये ताबूत में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है उसकी एक्टिविटी 9.4 है, तो ये ए नॉट है या एटी है? ताबूत में जो लकड़ी मेरे को मिली है इजिप्टियन मम्मी केस के अंदर, जो लकड़ी मुझे मिली है उसके अंदर एक्टिविटी 9.4 है। ये ए नॉट है या एटी है? सबको पता होना चाहिए ये एटी है। कितना? 9.4। समझ में आता है? ये 80 है, ये 9.4 जो है वो 80 है, कि भाई इस मम्मी केस में, मम्मी केस जो है, ये जो ताबूत है उस ताबूत की लकड़ी में एक्टिविटी 9.4 है। ठीक है, लेकिन वही उतनी वुड, कोई 1 ग्राम वुड तब ली थी, 1 ग्राम वुड अब ले रहे हैं, उतनी ही वुड को, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड वुड है, उस वुड को जब देखा गया, एक लकड़ी मैंने बिल्कुल फ्रेश ले ली, उस लकड़ी को जब देखा तो उसमें एक्टिविटी कितनी मिली मेरे को? 15.3। इसका मतलब ये क्या पता लग गया मुझे? मुझे पता लग गया ए नॉट कितना? 15.3। क्या पता लग गया? 15.3। क्लियर है बेटा? देखो, जो लकड़ी ताबूत की थी उस ताबूत की एक्टिविटी थी 9.4, ये तो इस समय की एक्टिविटी है, ये तो 80 है। लेकिन ये जो लकड़ी जब फ्रेश रही होगी उस समय इसकी एक्टिविटी रही थी 15.3, तो ये पता है मुझे ए नॉट है। तो ए नॉट पता है, एटी पता है, क्या निकल जाएगा? के निकल जाएगा, बहुत आसान है। लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर 1/t ln ए नॉट अपॉन एटी। और बेटा लैम्डा कहाँ से निकलेगा? लैम्डा निकलेगा बेटा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसने दे नहीं रखी है क्योंकि मुझे याद होती है 5770 ईयर इनवर्स। ठीक है, कहां से आया ये? लैम्डा का फॉर्मूला पता है ना, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा ये आ गया। ये 5770 ईयर्स मैंने कहां से ले लिया है? यहाँ से ले लिया। हाफ लाइफ होती है 5770। कार्बन जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो हाफ लाइफ ये होती है। यहाँ से क्या निकल गया? लैम्डा निकल गया। यहाँ से अगर लैम्डा निकल गया तो इसको क्या पुट कर देना बेटा? इसको पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा।
क्लियर है? जब लैम्डा को तुम यहां पुट करोगे तो तुम्हें लैम्डा पता लग गया। तुम्हें क्या पता लग गया? लैम्डा पता लग गया। तुम्हें ए नॉट पता है, तुम्हें ए टी पता है, तो क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। तो और यहाँ से जब तुम कैलकुलेशन सारी करोगे, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, मैंने तो कैलकुलेशन की हुई हैं, तो यहाँ से जो के टाइम निकलता है वो निकलता है 4060 ईयर्स। ईयर्स में ही आएगा क्योंकि लैम्डा ईयर्स इनवर्स में है। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। मतलब जो ताबूत है, जिस ताबूत के अंदर मम्मी रखी गई है, उस ताबूत की जो लकड़ी है वो 4060 साल पुरानी है। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज थी कि ए नोट पता लगाना था और एटी पता लगाना था। एटी मतलब उस लकड़ी की अब उस लकड़ी की अब एक्टिविटी कितनी है, और उस लकड़ी की एक्टिविटी तब कितनी होगी जब वो फ्रेश बनी होगी। तो वो ए नोट रख दो और एटी रख दो। क्लियर है बेटा? 4060 साल पुरानी होगी। यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, यूनिट ए नॉट की जितनी है एटी की भी उतनी रही, तो यूनिट यूनिट तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है अपना? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वन ऑफ द हजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज द जनरेशन ऑफ स्ट्रोंशियम 90 एंड इट्स सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेशन इन बोन्स। भाई जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं, तो न्यूक्लियर अटैक का सबसे खतरनाक जो इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन से ऐसा क्या होता है कि इतनी ज्यादा तबाही हो जाती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की सबसे ज्यादा तबाही का कारण होता है कि उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में स्ट्रोंशियम 90 बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होता है तो स्ट्रोंशियम 90 बनता है, और ये स्ट्रोंशियम 90 जो होता है वो बोन्स के अंदर चला जाता है, हमारे हड्डियों के अंदर चला जाता है। स्ट्रोंशियम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होते हैं तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से स्ट्रोंशियम 90 बनता है, और वो स्ट्रोंशियम 90 हमारी हड्डियों में जमा हो जाता है। और ये जो स्ट्रोंशियम 90 होता है, इसकी हाफ लाइफ होती है 28.1 साल। इस स्ट्रोंशियम 90 की हाफ लाइफ कितनी होती है? 28.1 साल होती है। मतलब ये जो स्ट्रोंशियम 90 बनता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस में, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और ये स्ट्रोंशियम 90 रेडियो एक्टिव होता है, और ये किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, और हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी? 28.1 साल। मतलब जितना स्ट्रोंशियम 90 हमारे अंदर जमा हुआ है, हमारे अंदर जितना जमा हुआ है स्ट्रोंशियम 90, वो 28.1, मतलब 1 मोल स्ट्रोंशियम 90 हमारे अंदर जमा हो गया, तो 28.1 साल के बाद वो हमारे अंदर आधा मोल रह जाएगा। कितना रह जाएगा? आधा मोल रह जाएगा, क्योंकि इतनी उसकी हाफ लाइफ है। ठीक है, मान लिया एक अभी बच्चा का बर्थ अभी हुआ है, उस बच्चे के अंदर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 जमा हो गया। जो बच्चा बिल्कुल अभी जन्म लिया है जिसने, उसके अंदर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 जमा हो गया। तो हमें बताना है कि 20 साल के बाद उस बच्चे के अंदर कितना स्ट्रोंशियम 90 रहा होगा। एक बिल्कुल अभी जन्म लिए बच्चे के अंदर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 जमा हुआ, तो 20 साल के बाद उस बच्चे के अंदर कितना स्ट्रोंशियम 90 रह जाएगा? कम 1 माइक्रोग्राम तो नहीं रहेगा, वो तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा होगा, वो तो किसी और टाइप के एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है वो मैं डाटा लिख देता हूं। मुझे गिवन है हाफ लाइफ कितनी? 28.1 ईयर्स। कितनी हाफ लाइफ गिवन है? 28.1 ईयर्स। मुझे एम नॉट गिवन है कितना? 1 माइक्रोग्राम। कितना? 1 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मतलब होता है 10⁻⁻⁶ ग्राम। ठीक है, 1 माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻⁶ ग्राम। तो हाफ लाइफ है 28.1 साल। बच्चे के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है कितना? बच्चे के अंदर स्ट्रोंशियम जमा हुआ है कितना? 10⁻⁻�6 ग्राम। ठीक, मुझे बताना है एम टी, कि बच्चे के अंदर स्ट्रोंशियम कितना रह गया है आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद उस बच्चे के अंदर कितना स्ट्रोंशियम रह गया है वो मेरे को बताना है। अच्छा बेटा, क्या फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ कोई? बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्ट्रोंशियम जिसमें भी कन्वर्ट हो रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं आता कि स्ट्रोंशियम जब न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है
तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसी में भी रहा हो, मुझे तो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो उस क्वेश्चन ने दे दी है। ठीक, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे को ये जरूर पता है कि स्ट्रोंशियम चाहे जिसमें भी कन्वर्ट हुआ हो, रिएक्शन कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ही होती हैं सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, लैम्डा बराबर 1/T ln एन नॉट अपॉन एन टी। ये एन नॉट और एन टी क्या है, सबको पता होगा। हाँ जी, एन नॉट है, एन नॉट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्ट्रोंशियम एट टी इज इक्वल टू 0, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्ट्रोंशियम एट टाइम टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता है या मास पता है, मास पता है। तो बेटा क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रोंशियम के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिख लो या मास लिख लो, हमें तो रेशियो ही तो लिखना है। अरे भैया, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर तुम्हें मास पता है, मास से तुम मोलर मास से डिवाइड करोगे, मोल्स निकलेंगे, मोल्स को इनटू नंबर एवोगाड्रो नंबर से करोगे, एटम्स निकलेंगे। लेकिन वो तो यहाँ भी करोगे, वो यहाँ भी करोगे, वो तो चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो चाहे, क्योंकि ये तो रेशियो है। अब रेशियो अगर है तो रेशियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, कि चाहे न्यूक्लियस की रेशियो लिख लो, चाहे मास का रेशियो लिख लो, चाहे मोल्स का रेशियो लिख लो, चाहे एटम्स का रेशियो लिख लो, बात तो क्या पड़ेगी, एक ही लिखेगी पड़ेगी। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा बेटा, एम नॉट अपॉन एम टी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एम नॉट अपॉन एम टी। तो लेमडा बराबर 1/T ln एम नॉट अपॉन एम टी। और लेमडा कहां से आएगा बेटा, लेमडा आएगा 0.693 अपॉन 28.1 से। अगर मैं इसे देखूं तो बेटा ये जो हाफ लाइफ है, ये इतना ही रख के छोड़ देते हैं। लेमडा आ गया बेटा 0.693 अपॉन 28.1। यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट होगी ईयर इनवर्स। क्या यूनिट होगी, ईयर इनवर्स। ठीक, अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं, 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1 इज इक्वल टू 1/T ln एम नॉट कितना है, 10⁻⁻6 अपॉन एम टी। सॉल्व करोगे, यहां से एम टी आ जाएगा। कोई कहेगा सर इतनी कैलकुलेशन करेगा कौन, बिल्कुल पूछ सकते हो तुम कि सर भाई कि इतनी कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे। तो बेटा अगर इतनी हार्ड कैलकुलेशंस आती हैं तो अपने आप वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे ही देता है, तो वो उसके लिए कोई ज्यादा सोचना है नहीं। कैलकुलेशंस इजी आएंगी, कॉन्सेप्ट समझना होगा वास्तव में। तो यहाँ से जब एम टी निकालोगे, तो यहाँ से बेटा एम टी जो आएगा वो आता है 6.1 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम। ठीक है, यहाँ से तुम एम टी निकाल लेना। यहाँ से जो एम टी आता है वो आता है कितना, 6.1 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम। समझ गए। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस करेंगे वो, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं बेटा। थैंक यू।